धार रोड स्थित जिला अस्पताल आयुष विभाग में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी टिप्स साझा किए। डॉक्टर शीतल कुमार सोलंकी ने गुदा रोगों में क्षारसूत्र चिकित्सा को सुरक्षित और प्रभावी बताया। वहीं डॉक्टर बख्तियार अशरफी ने बच्चों में मौसमी बीमारियों से बचाव और आयुर्वेदिक उपायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आयुष विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हर साल 23 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का संदेश देता है। मैडम से तो आप मिले ही इससे पहले भी अस्पताल इंदौर में इकट्ठे हुए हैं। आज जो शुभ अवसर है वह 10वां आयुर्वेद दिवस है, जिसको हम मनाने के लिए आज यहाँ पर आए। पूर्व में आयुर्वेद दिवस भगवान धन्वंतरी जयंती धनतेरस पर आयोजित किया जाता था, परंतु क्योंकि तिथि बदलती रहती थी और भी कई वजहों की वजह से एक आज का जो दिन है 23 सितंबर, ये एक फिक्स डे अब आयुर्वेद के लिए कर दिया गया है। तो अब जो है वो विश्व आयुर्वेद दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाएगा। मैं सबसे पहले आप सभी को आयुर्वेद दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग हमारे समारोह हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर हंसा भारिया मैडम उपस्थित हैं। उनके तत्वावधान में ये पूरा कार्यक्रम समस्त जिले में लगाया जा रहा है और साथ ही संभागीय अधिकारी मैडम डॉक्टर भायल मैडम उपस्थित हैं। पूरे संभाग में भी इस तरह की जो पूरे प्रदेश के साथ साथ जो स्पेशली इंदौर संभाग में जो गतिविधियां जितनी भी हो रही है वो मैडम के मार्गदर्शन में ही कंप्लीट हो रही हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे जिला चिकित्सालय के आरएमओ महोदय डॉक्टर नेमत सर भी उपस्थित हैं। मैं सबका भी धन्यवाद करता हूँ और सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में जिला हॉस्पिटल के करता धरता हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बीच में डॉक्टर भट्ट सर जो है वो भी मौजूद हैं। सर का भी हमें समय समय पर सहयोग प्राप्त होता रहता है सभी कार्यों के लिए। मैं सर का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे बीच में सेनबा वड़वानी से सिसोदिया समाज के महासचिव दीप जी भी उपस्थित हैं। मैं सर का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रिय समाज सेवी कह लें, हमारे बंधु कह लें, है ना, जन प्रतिनिधियों की तरफ से हमारे बीच में प्रतिनिधि कह लें, हमारे आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। मैं सर का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितेंद्र यादव पत्रकार हमारे बीच में जितेंद्र यादव जी पत्रकार महोदय उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी इरफान अली है हमारे बीच में, इरफान भाई जो है वो मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जिला अस्पताल के एकदम प्रमुख चाचा हमारे साथी भाई भी जो है वो मौजूद हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर समस्या को पुख्ता रूप से उठाया जाता है आदरणीय के द्वारा और पूरा स्टाफ आयुष का आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और आयुर्वेद के लिए हम इससे पहले कि कार्यक्रम की शुभारंभ करें, कुछ दो बातें आयुर्वेद के लिए कहना चाहूँगा। हाँ, दीप प्रज्वलन के साथ साथ ही तेभ्य अतिभि प्रकिनेभ्य प्राय सार्थरोच्चा कीर्ति अष्टाकृत्यम आयुर्वेद सार उपचते। तो तेभ्य अतिभि प्रकिनेभ्य प्राय सार्थरोच्चा, छोटी छोटी बातों पे पूरा सार जिस तरह से कह दिया गया उस तरह से हमारी संहिताएं लिखी गई। स्पेशली ये श्लोक अष्टांग हृदय के लिए आया था, परंतु इसी तरह से हमारी सारी संहिताएं जिस तरह से लिखी गई, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता को आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्हें मॉडर्न सर्जरी के पिता भी कहा जाता है। तो सर ने जो पहली प्लास्टिक सर्जरी, मतलब सर के सामने में प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ, सर ENT सर्जन है, पर फिर भी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ कि मैं आचार्य सुश्रुत के जो है वो उनके आशीष के साथ में सर्जरी पर बात कर सकूँ। हमारे बीच में हमारे सर जो है वो सर्जरी में काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं, एनोरेक्टर सर्जन हैं। तो इस तरह से जो आयुर्वेद आया है, आयुर्वेद में आयु का वेद आयुर्वेद का जो मेन जो उसका जो प्रयोजन है, सबसे प्रमुखता वहीं पर आती है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये इसका पहला प्रयोजन है। आतुर मतलब रोगी के विकार यानी कि बीमारी को शमन करना उसका सेकंड प्रयोजन है। बस इसी बात पर मुझे लगता है कि आयुर्वेद दिवस हमें मनाना चाहिए और हर चीज़ में आयुर्वेद में यदि हमें कहना है तो हम सिर्फ एक बात पर कहते हैं कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा मूल जो है वो उद्देश्य है। आतुर से विकार प्रशमनम तो है ही, परंतु यदि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हो जाएगी तो हमें सेकंड प्रयोजन पर जाना ही नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले मैं हमारे अतिथियों को आमंत्रित करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन करके भगवान धन्वंतरी जी की वंदना के साथ में कार्यक्रम में शुरुआत।
दिया से जाने थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं आ रहा है। हाँ बताएं, आज क्या कार्यक्रम था? आयुष विंग जिला अस्पताल परिसर इंदौर में आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे संभागीय अधिकारी मैडम, जिलाधिकारी मैडम भी थे और हमारे संभागीय अधिकारी मैडम ने प्रधानमंत्री जी का आयुर्वेद पे जो संदेश था उसका वाचन किया और सब लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ दी हैं। साथ ही आयुर्वेद के जीवन में महत्व को बताया। आयुर्वेद सिर्फ एक मेडिसिनल सिस्टम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल सिस्टम है जिसकी प्रैक्टिस से हम जो है हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति जो है वो समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में और पूरे संसार के निर्माण में अपनी रचनात्मकता दिखा सकता है। तो आयुर्वेद का जो थीम है इस बार का वो इसी पे है कि हम आयुर्वेद से जन जन तक पहुँचें और पूरी धरती के लिए जो है कल्याणकारी काम कर सकें। आपका नाम? मैं डॉक्टर शीतल कुमार सोलंकी, विशेषज्ञ आयुर्वेद, जिला अस्पताल परिसर इंदौर। डॉक्टर साहब, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? आयुष विंग इंदौर जिला अस्पताल परिसर में आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे संभागीय अधिकारी मैडम डॉक्टर बहाल मैडम, हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर हंसा बारिया मैडम ये भी उपस्थित थे और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का क्या था वो, प्रधानमंत्री जी का क्या संदेश